तो आया वहाँ मेरा कोई अगे पीछे नहीं हैगा। बकरियां चराता था मेरी, तो कहता सी कि मुझे बुलाया तब भी मेरे साथ शादी करो। उस लड़की ने भी इनकार कर दिया, कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे ये मुल्क पसंद आया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सना आप हैं? सना आप हैं? बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। ये सब ने बंद करो ये सब। आजकल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर एक भारतीय शहरी की बहुत चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ का रहायशी 20 साला बादल बाबू एक पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आया था, जिसे मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की खोज के सिलसिले में आज हम मंडी बहाउद्दीन के नवाई इलाके बिलावल कॉलोनी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बादल की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। 15 अक्टूबर को भारत से रवाना होने वाला बादल बिलावल कॉलोनी कैसे पहुंचा, किसके पास ठहरा, और सबसे आम सवाल वो लड़की जिसके लिए बादल पाकिस्तान आया वो कौन है और क्या वो भी बादल से मोहब्बत करती है। आइए इन सवालात का जवाब जानते हैं। चार घंटे का सफर करने के बाद हम लाहौर से रंग वाला कारखाना बिलावल कॉलोनी पहुंच चुके हैं। आइए अपनी खोज का आगाज करते हैं। इस इलाके को बिलावल कॉलोनी कहते हैं। ये मोंग के करीब वाक़े एक छोटा सा गांव है। हमारी इत्तलात के मुताबिक बादल बाबू इसी गांव में रहा। आइए इसी गांव के किसी शहरी से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है। बताया गया कि इसी गांव जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है, यहीं से गिरफ्तार हुआ है। आप जानते हैं उसके बारे में? आया रहा बच्चा इतने बकरियां शकरियां चगांदा रहा। आपने कभी उसको देखा? जब नवा नवा आया ना उस वक्त देखा उसे, उस तो पीछे साढ़े कोल नहीं हुआ आया, उधर ही पीछे रहता था, पीछे ही हो बकरियां चगाता था। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश की हो? कोई भी आएगा इस रोड पे हमारी बादी में आएगा तो उन्हें पूछेंगे भी तू कौन है। असा उन्हें यही पूछा सिर्फ कि तू कौन है। उस मैंने दसिया कि मैं कराची तो आया वहाँ तो मेरा कोई अगे पीछे नहीं हैगा। उस तो बाद एक दिन लंघदा वेखा है, चढ़ते गया हो, चढ़ते हो फिर वो माल ला के शामी गया। मैं पौधा लगाया, मैं उसकी बकरियां तो है बचांदा हाँ, मेरा पौधा बचे वो फिर गान लंघे, फिर आज तक को असा नहीं उन्हें वेखिया। एक लड़की के बारे में बताया गया है कि एक लड़की थी जिसके पीछे आया था, इसी कॉलोनी की रहने वाली है। किसी दी धी भैन का इलम ही नहीं, असी किसी की धी वाल वेखी दा भी नहीं। असं तुहाडे कोलों सुन रहे हैं कि या नेट तो सुने हैं भाई इंज दा बंदा है। तनवीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि बादल बाबू यहाँ पर कुछ दिन रहा और एक दिन इनको नज़र आया यहाँ पर, तो जैसे गांव में कोई नया बंदा आता है तो उसके बारे में तफसीलात दी जाती है, तो इन्होंने भी तफसीलात दी। बादल बाबू ने अपने बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो कराची से आया और इसका कोई भी नहीं है। आइए उस लड़की के घर चलते हैं जिसके पीछे बादल इंडिया से पाकिस्तान आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है? सना आप हैं? जी सना आप हैं? बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। ये सब ने बंद करो ये सब नहीं बंद। घर में अभी कोई नहीं है, आप कभी यहाँ से जाओ। रात में ही आया था। अभी मैंने कहा ना घर में कोई नहीं है, अभी आप यहाँ से जाओ।
हम आए थे, आपसे बात करने के लिए आए थे। अगर आप हमसे बात करती, हम बहुत दूर से आए थे, दरिया पे हम लाहौर से आए हैं, आपसे स्पेशली बात करने के लिए आए हैं। चाहिए हमें कोई बात सना, बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना। नहीं करेंगे आप बात? चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये थी सना, जिसके लिए बादल बाबू इंडिया से पाकिस्तान आया था। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात हमने लेना चाहे सना से, लेकिन सना ने तमाम सवालों का जवाब देने से मना कर दिया है। बादल यकीनन यहाँ पर आया होगा, किसी के पास ठहरा होगा, हमने इसकी भी खोज लगाई है। आइए उस घर पर चलते हैं जहाँ पर बादल ठहरा हुआ था। बादल बिलावल कॉलोनी कैसे पहुंचा, इसका जवाब तो अभी बाकी है, लेकिन बिलावल कॉलोनी में बादल किसके पास ठहरा, हमने इसकी खोज लगाई तो हमें पता चला कि एक शहरी जिसका नाम हाजी खान असगर है, इसकी हवेली पर बादल ठहरा था। आइए हाजी खान असगर से मुलाकात करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम बादल है जी, वो यहाँ पर ठहरा था जी। उसके बारे में कुछ बताएं। वो ना यहाँ से आ रहा था, उसने हमें बोला कि मुलाजमत चाहिए काम। मैंने बोला चलो ठीक है। आपने उसको यहाँ पर क्यों रखा? जब रखने लगे थे उसने क्या बताया था कि वो कौन है, कहाँ से आया है? उस वक्त उसने कुछ नहीं बताया। उसने बोला कि मेरे पास नौकरी कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। तो आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ से आया है? मैंने पूछा है, उसने बोला हमारी इधर रहायश है, मेरे रिश्तेदार, मेरी मामा इधर। जो सना की वालदा थी उसको वो ये कहता था वो मेरी वालदा है। वालदा मेरी अम्मी है, मुझे इस तरह बोला है। मैंने बोला ये तो गरिया सारा हम जानते हैं, ठीक है फिर रह जाओ। 2-3 दिन के बाद पता चल गया, उन्होंने खुद इधर आए कि ये बंदा जो ने साडे घर इस तरह बच्ची नाल मतलब गलबात की थी। वो कहता सी कि मुझे बुलाया तब भी मेरे साथ शादी करो, मुझे बुलाया आप लोग ने। खाली उस लड़की ने बुलाया या उसके वालदे ने भी बुलाया? उसकी वालदा और लड़की ने, दोनों ने। आपके पास शिकायत उनके वालिद लेके आए, उनकी वालदा लेके आई? उनकी वालदा लेके आई इधर। तो आपने कहा नहीं कि आपने तो खुद बुलाया उसको? नहीं, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। पता तो तब चला कि जब मैं उसको साथ लेकर उधर चला गया हूँ, तो उधर कहानी खुली है कि असल बात क्या है। तो उसने बोला कि इसको मैं कैसे इसको रिश्ता दूँ, इसका ना टिकाना है ना। मैं आख्या जे अगर इधर कागज बन गया ना, गवर्नमेंट अगर इजाज़त दी तो फिर इसका मैं टिकाना बना लेता, फिर शादी कर ले। अगर गवर्नमेंट इजाज़त ना दी, इसके कागज ना मुकम्मल हुए, तो फिर मैं पुलिस को दूँ। क्या लड़की इनकार करी थी या उसके वालदेन इनकार कर? मेरे सामने तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया है। ये बात मानती थी कि हमने बुलाया है, लेकिन अभी हमें से किसी, उसकी वालदा बोलती कैसे रिश्ता दे दी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, किधर जाएगा किधर रहेगा। लड़की ने भी ये बोला कि मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी। लड़की ने ये कहा मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी, इस दिन मैंने शादी नहीं करनी। बादल ने जब ये सुना तो उसने कुछ कहा नहीं उस लड़की को? उसने कहा कि मुझे बुलाया क्यों है, माँ बेटी ने दोनों ने मुझे बुलाया है तो मुझे मेरे साथ शादी करो। यहाँ पर 3 दिन रहा बादल जी। क्या काम करता था? बकरियां चराता था। मेरे पास बकरियां थी, उसके बाद मैंने बेच दी हैं। उसके पास पैसे थे, मोबाइल था? कुछ भी नहीं था उसके पास, खाने को भी कोई पैसा कसीरा नहीं था। वो तो ऐसे ही भटक रहा था, जैसे ही मुल्क में आया दाखिल हुआ है, कभी खाना किसी से खा लो, कभी किसी से खा लो। बादल ने यहाँ से पाकिस्तानी नंबर से कॉल की, आपके नंबर से कॉल की थी? गालबन शायद हो सकता, मेरे से लिया था मोबाइल कि अबू जी जरा मोबाइल देना। आपको अब्बू जी कहता था? जी। उसने बताया था कि उसका मजहब क्या है? नहीं, मैंने पूछे नहीं, उसके बाद पूछा, उसने बोला हम तो लेकिन मैं अभी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे सामने कलमा भी पढ़ा है। कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे ये मुल्क पसंद आया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ। मुझे तो ये बोलता था। ये जब पता चल गया सब कुछ कि ये इंडियन शहरी है तो उसके बाद ये कह रहा था? जी। पहले नहीं बोला, मैंने बोला ना इधर दूध पी लो दूध, उसने बोला दूध नहीं मैं पीता। मुझे फिर आस्ता आस्ता पता चला कि ये जब गोश्त भी नहीं खाता है, दूध भी नहीं पीता है, कि मसला क्या। हमारी आज की खोज में इस केस की तमाम परतें खुल चुकी हैं। बादल बाबू इस गांव में आया जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है, यहाँ पर आकर रहा। जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका नाम सना है, उसके घर पर रिश्ता भी लेके गया, लेकिन उसकी वालदा ने यह कहकर रिश्ता ठुकरा दिया कि इसके पास कुछ भी नहीं। एक सवाल का जवाब अभी बाकी है और ये है कि बादल पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुआ। आइए थाना सदर चलते हैं।
बादल की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? हमें जी एक इतला मिली कि रंग वाली फैक्ट्री, ये एक मंडी से बाहर इलाका है, वहाँ पे एक मशकूक शख्स फिर रहा है। इस इतला पर मैं मौके पर पहुँचा, उसको चेक किया, उसका शनाख्ती कार्ड हमने मांगा तो वो अपना शनाख्ती कार्ड पेश ना कर सका। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का हूँ ही नहीं, मैं बल्कि एक इंडियन शहरी हूँ। हमने कहा कि अगर आप इंडियन शहरी हैं तो अपना कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, कोई सफरी दस्तावेज़ वो दिखा दें। लेकिन वो ये सफरी दस्तावेज़, पासपोर्ट, वीज़ा कोई चीज़ हमारे सामने पेश ना कर सका। उसको हम थाना ले आए और उसकी हमने तहकीक की, लेकिन वो कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग के मुतल्लिक कोई भी वो हमें क्लू, कोई शहादत, कोई चीज़ पेश ना कर सका, जिस पर हमने उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत पर्चा दे दिया। तफ्तीश में क्या सामने आया है? देखिए, तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो भी उसकी इंटेरोगेशन कर रही हैं। क्या वो ये बता सका कि वो पाकिस्तान कैसे दाखिल हुआ? नहीं, वो सरेदस्त वो इस बारे में वो लैतुलाल से काम ले रहा था, उसने नहीं बताया कि वो कहाँ से दाखिल हुआ और कैसे दाखिल हुआ। ना उसके पास मोबाइल, ना उसके पास पैसे, कैसे पहुंचा वो इस लड़की के घर तक? अभी तो बिल्कुल इब्तदाई इंटेरोगेशन है। जब वो सफरी दस्तावेज़ और पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं पेश कर सका, उसके तहत हमने उसके खिलाफ FIR दे दी है। अब ये बाकी मामलात जो हैं ये जूँ जूँ क्लियर होते जाएंगे, आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। सोशल मीडिया पर परवान चढ़ने वाली इस मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम हुआ। बादल इस वक्त मंडी भाउदीन की जेल में है और अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। इसके वालिद करपाल सिंह ने भारतीय हुकूमत से बेटे की रिहाई के लिए दरख्वास्त भी कर रखी है। ताहम एक सवाल का जवाब ताहाल नहीं मिल सका और वो ये है कि बादल बग़ैर सफरी दस्तावेज़ात के पाकिस्तान कैसे पहुंचा। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।